हाय फ्रेंड्स, पटेल लर्निंग हब्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम महा टीईटी का मराठी सेक्शन में पहला वीडियो जो है ग्रामर का बना रहे हैं। इसमें सबसे अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है शब्दाच्या जाति। इस टॉपिक पर हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते रहते हैं। हम देखेंगे शब्दाच्या जाति किसे कहते हैं। अर्थपूर्ण अक्षराच्या समूहास शब्द ऐसे म्हणतात, यानी हरूफ से लफ्ज और लफ्जों से जुमले बनते हैं। अक्षराने शब्द और शब्दाने वाक्य बनतात। शब्दाच्या जाती आहेत। अब देखेंगे हम कि कितने जाती है। सबसे पहले शब्द से पहले जाती है नाम। अब हमको पता है किसी भी चीज़ का क्या होता है, एक नाम होता है, तो उसको मराठी में बोलते हैं वस्तू, प्राणी किंवा पदार्थाचे नाव दर्शविणाऱ्या शब्दाला नाम असे म्हणतात। इससे पहले कि टीईटी के पेपर में नाम की तारीख पूछी गई थी, नाम किसे म्हणतात, तो उसके ऑप्शन में दिया गया था वस्तू, प्राणी किंवा पदार्थाचे नाव दर्शविणाऱ्या शब्दाला नाम असे म्हणतात। अब देखेंगे हम नाम के कितने प्रकार है। इसकी मिसाल दिए कि उदाहरण महेश, मनोज, गाय, बैल, हिमालय इतर नामाचे मुख्य प्रकार 3 आहे। नामाचे मुख्य प्रकार 3 आहे। एक है सामान्य नाम, दूसरा विशेष नाम, तीसरा है भाववाचक नाम। अब हम देखेंगे सामान्य नाम किसे कहते हैं। सामान्य नाम यानी आम नाम। आम नाम एकाच जातीच्या, वस्तूच्या किंवा व्यक्तीच्या बोध देणाऱ्या शब्दास सामान्य नाम ऐसे म्हणतात। सामान्य नाम किसे कहते हैं। सामान्य नाम एकाच जातीच्या, वस्तूच्या किंवा व्यक्तीच्या बोध देणाऱ्या शब्दास सामान्य नाम ऐसे म्हणतात। उसका उदाहरण है, पहली मिसाल है मुले मैदानावर खेलते, यानी बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। भारतात अनेक पर्वत आहे, समुद्राला भरती आली। ये हो गई सामान्य नाम की 3 मिसालें। अब हम देखेंगे वरील वाक्यात मुले, पर्वत, समुद्र ही सामान्य नाम आहे। अब है दूसरा विशेष नाम। विशेष नाम किसे कहेंगे। विशेष नाम यानी खास नाम। ज्या नामांनी एका विशिष्ट वस्तूचा अथवा विशिष्ट व्यक्तीचा बोध होतो अशा नामांना विशेष नाम ऐसे म्हणतात। जैसे इसकी मिसाल में यहाँ पे है गंगा ही पवित्र नदी है। यहाँ पे अगरचे नदी होती, सिर्फ नदी होती तो ये आम नाम होता, लेकिन यहाँ पे उसको खास नाम बनाने के लिए उसका नाम है गंगा, और एक ही नदी है गंगा, बाकी सब नदी है लेकिन सबके अलग अलग नाम है, तो खास नाम में गंगा ही पवित्र नदी है। हिमालय उच्च पर्वत आहे, गौतम उत्कृष्ट खिलाड़ू आहे। ये हमने खास नाम देखे। और सामान्य नाम में हमने इसको यहाँ पे आम नाम देखे कि मुले मैदानावर खेळतात। यहाँ पे हमने उसका खास नाम ऐसा देखे कि गौतम उत्कृष्ट खिलाड़ू आहे। उसके बाद में सामान्य नाम में देखे हमने भारतात अनेक पर्वत आहे। यहाँ पे हमारे देश में, भारत में बहुत सारे पहाड़ है, लेकिन यहाँ पे अहम नाम दिए पहाड़ का कि हिमालय उच्च पर्वत आहे। वरील वाक्यात गंगा, हिमालय, गौतम हे विशेष नाम आहे। ये हमने उसकी मिसालें देखे और उनको बताया कि ये इन नाम चीज़ों की वजह से गंगा, हिमालय, गौतम ये विशेष नाम है, यानी खास नाम है। उसके बाद में नाम का तीसरा प्रकार है भाववाचक नाम। ज्या नामांनी व्यक्ती अथवा वस्तू यामध्ये असणाऱ्या अंगभूत गुणाचा बोध होतो। इंसान के अंदर की खूबी या खामी जिससे पता चलती, या किसी भी चीज़ के बारे की जो अंदर में जो उसके गुण है वो पता चलता, उसे हम भाववाचक नाम कहते हैं। उसकी मिसाल उदाहरण नंबर 1 माणसाच्या बोलण्यात गोडावा असावा, यानी इंसान के बोलने में मिठास होनी चाहिए। तो ये जो गोड़वा शब्द है इसे हम भाववाचक नाम कहेंगे। उसके बाद में नम्रता म्हणजे ज्ञानारंभ। उसके बाद में आईच्या वागण्यात जिव्हाळा असतो। तो ये सब जो है तो खूबियों का जिक्र है इसमें, और इसे हम भाववाचक नाम कहेंगे। वरील वाक्यात गोडावा, नम्रता, जिव्हाळा हे भाववाचक नाव आहे। शब्दाच्या जाति में हमने देखे कि शब्दाच्या जाति में सबसे पहला जो है तो नाम है, और नाम के कितने प्रकार है। नाम के
तीन प्रकार है, सामान्य नाम, विशेष नाम और भाववाचक नाम। आम नाम, खास नाम। अब हम शब्दाचय जाति में जो दूसरा उसका अहम टॉपिक है वो है सर्वनाम। जब हमारे समझ में नाम आ जाएगा तो हम उसको सर्वनाम को समझने में भी हमें आसानी हो जाएगी। नामाऐवजी येणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात। क्या है कि नाम की जगह आने वाले लफ्ज को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण तू, तो, ती। इसके लिए सर्वनाम के लिए और विशेष नाम के लिए, क्रियापद के लिए एक एक वीडियो बनाएंगे। 10-10 मिनट की वीडियो में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको उसके लिए दूसरा वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और उसी में ही आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। यहाँ पे हम उनको सरासरी देख रहे हैं। ये हमारा सर्वनाम हो गया कि नामाऐवजी येणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात। मराठीत एकूण ये सवाल आया था कि कितने सर्वनाम है, तो मराठी में 9 सर्वनाम है। उसके बाद में अगला टॉपिक है विशेषण। विशेषण ये बहुत अहम टॉपिक है, इस पर 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। नामासंबंधी विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दांना विशेषण असे म्हणतात। नाम के लिए अहम और ख़ास मालूमात देने वाले लफ्ज़ को विशेषण म्हणतात, विशेषण कहते हैं। नामासंबंधी विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दांना विशेषण म्हणतात। उदाहरण दत्ता गुणवान मुलगा आहे। दत्ता गुणवान मुलगा आहे। उसके बाद में अगला टॉपिक क्रियापद। क्रियापद वाक्य पूर्ण करणाऱ्या शब्दांना क्रियापद म्हणतात। वाक्य पूर्ण करणाऱ्या शब्दांना क्रियापद म्हणतात। यानी जुमले को मुकम्मल करना, जिस पर जुमला मुकम्मल होता है, जिस पर जुमला ख़त्म होता है, मुकम्मल होता है, उसे क्रियापद कहती है। ये इसको शॉर्ट में समझने का तरीका है। मयूर ने प्रथम क्रमांक पटकावले। मयूर पहला नंबर आया तो मयूर ने प्रथम क्रमांक पटकावले। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, अब इस पर ही समझ में आता कि क्रियाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे क्रिया विशेषण आहे। यानी काम किस तरह हुआ, किस अंदाज में हुआ, ये बताने वाला लफ्ज़ जो है तो क्रिया विशेषण है। अब उसका उदाहरण देखेंगे हम। मिसाल है रक्षिता हळूहळू चालत गेली। यानी रक्षिता का जो चलने का अंदाज है वो धीरे धीरे गई। तो जो काम हुआ किस तरह हुआ कि रक्षिता हळूहळू चालत गेली, तो यहाँ पे हमें उसने क्रिया विशेषण है हळूहळू, इसमें बताया गया है कि क्रियाबद्दल विशेष माहिती सांगणारे शब्दांना क्रिया विशेषण म्हणतात। उसके बाद में शब्दयोगी अव्यय, ये इस पर एक क्वेश्चन आते रहता है। शब्दयोगी अव्यय, शब्दाला जोडून येणाऱ्या शब्दांना शब्दयोगी अव्यय म्हणतात। ये क्या होता है, इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जो भी हमें शब्द दिया हुआ रहता है, जैसा उदाहरण झाड़ावर 5 पक्षी होते, जैसा यहाँ पे झाड़ के साथ में इसको झाड़ा वर बनाया गया है, तो ये जो वर है ये शब्दयोगी अव्यय है। ये इसको जुड़ के आया, जैसा झाड़ावर 5 पक्षी होते, टेबल वर 5 पेन होते, तो टेबल वर तो जो साथ में जुड़ के आएगा लफ्ज़ उसको शब्दयोगी अव्यय कहते हैं। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक उभयान्वयी अव्यय। आणि वा यासारखे शब्द किंवा वाक्य जोडणारे शब्दांना उभयान्वयी अव्यय म्हणतात। आणि वा यासारखे शब्द जिसके भी साथ लगे हुए रहते या जुमले को जोड़ने के लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर मगर जैसे लफ्ज़ जो होते हैं उर्दू में, ऐसे मराठी में आणि वा यासारखे लफ्ज़ जहाँ भी जुड़े हुए हमको नज़र आएंगे उसको हम उभयान्वयी अव्यय कहते हैं। उसके बाद में केवल प्रयोगी अव्यय। केवल प्रयोगी अव्यय, इसको क्या यह है, भावना दर्शविणाऱ्या शब्दांना केवल प्रयोगी अव्यय म्हणतात। इसमें क्या होता कि हमें जैसे अरे रे रे केवली ही दुखापत, यानी क्या हो गया, यहाँ पे भावना दर्शविली आहे। अरे रे रे एवढा मोठा सरप, जैसा हमको जब भी कोई ताज्जुब हो जाता है या हम हैरत अंगेजी आ जाती है, उस वक्त जो भी ऐसे फजा या जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उसके लिए केवल प्रयोगी अव्यय को कहा जाता है, ये यूज़ होता है। अभी हमने जो शब्दाचय 8 जाति देखे उनको एक एक मिसाल के ज़रिए और समझ लेते हैं। इस बॉक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेना
ये आपको हमेशा काम में आएगा। इसमें पहला है नाम, राजू होशियार विद्यार्थी है। अब इसमें नाम कौन सा है? नाम है राजू, और वो क्या है? कार्य है उसका, करता है, वो फाइल है। उसके बाद में दूसरा है सर्वनाम, हमने ऊपर पढ़े राजू होशियार विद्यार्थी आहे। उसके बाद में सर्वनाम, तो शाळेत गेला। यहाँ पे हमने दोबारा राजू का नाम इस्तेमाल नहीं किए, यहाँ पे तो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो कि सर्वनाम हो गया। उसके बाद में तीसरा टॉपिक है विशेषण। विशेषण में अमृता सुंदर आहे, अमृता सुंदर आहे। नाम के बदले में नामाबद्दल विशेष माहिती दी गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे कि अमृता क्या है? खूबसूरत है, ये विशेषण उसमें बताया गया है। जो यहाँ पे सुंदर है वो क्या है? विशेषण है। उसके बाद में क्रियापद, क्रियापद में मयूर गावाला गेला। तो यहाँ पे क्या हुआ? काम, क्रिया, जुमला मुकम्मल हुआ, कहाँ हुआ? गेला पर। तो ये गेला जो यहाँ पे वर्ड है, इसको हम क्या कहेंगे? क्रियापद कहेंगे। उसके बाद में क्रिया विशेषण, विशाखा पट जात होती। अब काम किस तरह, किस अंदाज में हुआ, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण में बताते हैं। तो वो क्या हुआ? पट गई, विशाखा जल्दी गई। तो ये हम इसको क्रिया विशेष माहिती बताया, इसलिए इसको क्रिया विशेषण कहेंगे। उसके बाद में शब्द योगी अवयव, माझे मागे येऊ नको, माझ्या मागे येऊ नको। तो यहाँ पे जो ये माझ्या के पीछे मागे लफ्ज जुड़ा हुआ है, इसको हम शब्द योगी अवयव कहेंगे। एखाद्या शब्दाला प्रत्यय जोड़ने, ये इसको माझ्या के पीछे लफ्ज जुड़ा है। उसके बाद में अभियान्वी अवयव, रामा जेवला व शाळेत गेला। अब यहाँ पे व आणि सारखे लफ्जों से जो है तो जुमला बनाया जाता है। इसमें अभियान्वी अवयव में रामा जेवला व शाळेत गेला, खाना खाने के बाद वो स्कूल गया, यहाँ पे लफ्ज जुड़ा है। उसके बाद में केवल प्रयोगी अवयव, अब केवड़ा मोटा हाथ सांप। तो ये क्या हो गया? हैरत अंगेज वाक्य है, इसको ताज्जुबी निशानबी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमने मराठी के ग्रामर का एक शॉर्ट में वीडियो बनाए हैं। इसके तमाम टॉपिक को, ये जो है तो 5 मार्क्स के टॉपिक है। ये 8 टॉपिक में से 5 से 6 मार्क्स पूछे जाते हैं, इसलिए हर टॉपिक को हमको डिटेल्स में समझना है और उसको पक्का कर लेना है कि इसके सवालात किस तरह से आते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।